हाय 90s, कैसे हो आप? तो आपके इको के चैप्टर के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें हम मेसोलिथिक, पैलोलिथिक, नियोलिथिक एज, मेसोपोटामियन और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की अगर आपको पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, मैंने पीपीटी में सब कुछ डाल रखा है। ये पूरी पीपीटी हमने बना रखी है आपके लिए इस तरीके से। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आप ये पीपीटी भी पढ़कर चले जाते हैं, आपके पेपर में फुल मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपको इसका कोई भी लिंक चाहिए तो कैप्शन याद से चेक करना, मैंने कैप्शन में सब कुछ डाला हुआ है। और मैंने कैप्शन में दोबारा से इको की चीजें भी डाल रखी हैं। और अगर इको के चैप्टर मिस कर दिए और अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला चैप्टर जाके पढ़ लो। मैंने पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में समझा दिया है। ये चैप्टर भी हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आप जब भी अपनी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। हमेशा उन्होंने कुछ आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिन क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ आप क्या पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर में आप एक इनक्रेडिबल जर्नी पढ़ने वाले हो ह्यूमन बीइंग की। पहले कैसे, पहले हम बंदर हुआ करते थे, पहले हम सिर्फ झुक के चलते थे, हमारी पूंछ हुआ करती थी। टेलबोन वैसे हमारी आज भी होती है, लेकिन हाँ हमारी पूंछ नहीं होती। एक तो ह्यूमन बीइंग शायद है, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, जिनकी पूंछ रह गई है, वो कटी नहीं। अदरवाइज अब हम लोग बंदर नहीं है, अब हम लोग इंसान बन चुके हैं। पहले इवन हम अपराइट स्ट्रेट बैठना भी नहीं जानते थे। पहले कैसे कच्चा ही जानवर वानवर ये लोग पकड़ के खा लेते थे, इनको कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे इन्होंने फायर डिस्कवर करी, चीजों को पका के खाना स्टार्ट किया। पहले इनका जो भी इनको खाना कभी मिला कभी नहीं मिला, बाद में इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे हम ह्यूमन बीइंग सब बोल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप कभी देखना, जो मंकीज होते हैं ना, वो हमेशा आपको इमिटेट करेंगे, वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एट लास्ट हम उन्हीं की एक वो कहते हैं ना कि हम उन्हीं की जूनी से निकले हैं। हम पहले खुद भी मंकीज थे, उसके बाद ही हम ह्यूमन बीइंग्स बने हैं। उसी एज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैदिक एज और स्टोन एज। आप पार्ट 1 में ये दोनों एजेस पढ़ने वाले हो। ये है आपकी स्टोन एज, ठीक है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे अर्ली ह्यूमंस, जिनको फर्स्ट ह्यूमंस कहा जाता है, उन्होंने उनकी लाइफ की नीड्स क्या थी, उनकी लाइफ कैसे कैसे, उनके चैलेंजेस क्या क्या थे। आप पढ़ोगे कि कैसे सालों साल उन्होंने फिजिकली और कल्चरली अपने आप को ग्रो किया। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड पढ़ोगे, कैसे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते थे, खाने की सर्च में, काम की सर्च में। इवन ये लोग समर्स वगैरह में तो बिल्कुल नंगे घूमते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। सर्दियों में होता था टाइगर के स्किन वगैरह के पत्तों के कपड़े बनाकर सिर्फ ढक लिया अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। आप पढ़ोगे कि आर्कोलॉजिस्ट ने क्या क्या क्लूज दिए हमारे एंशियंट एंसेस्टर्स के बारे में, कैसे इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, फार्मिंग करनी स्टार्ट करी, कैसे गांव सेटल होने स्टार्ट हुए और बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बननी स्टार्ट हुई। तो चलो लेट्स ट्रेवल बैक इन टाइम एंड अनकवर द अमेजिंग स्टोरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वो कहते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है व्हाट इज अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री आज से कई साल पहले, राजाओं के टाइम से पहले, किंगडम्स से पहले, एम्पायर्स से पहले की ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ोगे आप। क्योंकि जब राजा महाराजा थे, एम्पायर्स थे, किंगडम्स थे, तब तक तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स प्रॉपर बन चुके थे, चीजों को हमने डेवलप कर लिया था। ह्यूमन हिस्ट्री से कई पहले की है। हम पुरानी क्लासेस में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, एंशियंट किंगडम्स के बारे में पढ़ा है, एम्पायर्स के बारे में पढ़ा है। बट आज हम उससे भी पहले की बात करने वाले हैं, फर्स्ट ह्यूमंस के बारे में। ये चैप्टर हमें बताएगा आपके एंसेस्टर्स कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे सरवाइव किया, कैसे सिविलाइजेशन डेवलप करी। इवन मैं, आप, दुनिया का कोई भी इंसान, किसी भी इंसान के एंसेस्टर कभी ना कभी मंकी रहे होंगे, कभी ना कभी वो फर्स्ट ह्यूमंस आपके एंसेस्टर्स रहे होंगे। ऑल्दो हमें पता नहीं होगा, बट मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। मैं बचपन से अपने फादर से पूछा करती थी, क्योंकि हमें ये चैप्टर बहुत बचपन में पढ़ा दिया गया था। तब हम इस चैप्टर के रिलेटेड मैं अपने पापा से पूछती थी, पापा मुझे बताओ आपके पापा भी बंदर रहे थे क्या, क्या उनके पापा भी बंदर रहे थे क्या।
तो यस, आई वाज ऑलवेज क्यूरियस टू नो दैट कि हमारे एंसेस्टर्स मंकी कैसे रहे होंगे। अब हम जर्नी पढ़ते हैं अर्ली ह्यूमंस से सिविलाइजेशन तक की। 3.3 मिलियन ईयर्स अगो अर्ली ह्यूमन जो थे, अर्ली एंसेस्टर्स, वो अर्थ पर आए। वो लोग अपने दो टांगों पर चलते थे और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में रहना सीख गए थे। उन्होंने धीरे धीरे करके स्टोन के टूल्स बनाने शुरू करे, उन्हें शेप देना शुरू करा। स्टोन के टूल्स बनाते थे वो खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसपे से वेपन्स बना के रखते थे, क्योंकि ये लोग ना जंगलों में, केव वगैरह में रहते थे। तो जंगली जानवर के अटैक से बचने के लिए ये लोग अपने लिए वेपन स्टोन टूल्स से बनाया करते थे। ज्यादा शार्प नहीं बनते थे, लेकिन यह शुरू किया था इन्होंने। होमो इरेक्टस, अब यहाँ पे ना ये वाली बात ध्यान से समझना। यहाँ पे होमो इरेक्टस बिल्कुल सीधे चलने स्टार्ट हो गए थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। बेटर टूल्स यूज करते थे और इन्होंने सबसे पहले आग डिस्कवर करके ये डिस्कवर किया था। बहुत सारी थ्योरीज है वैसे डिस्कवरी ऑफ फायर के ऊपर। एक थ्योरी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक बार की बात है कि कोई भी अर्ली ह्यूमन जो था वो पत्थर घिस रहा था। पत्थर घिसते घिसते उसने देखा कि उसमें से चिंगारी निकल रही है, तो उसने फायर को डिस्कवर करा। तो यस, सबसे पहले इन्होंने फायर डिस्कवर करी। इन्हें पता लग गया कि हम कच्चे फूड की जगह उसे पकाकर भी खा सकते हैं। अब ह्यूमन बींग्स अफ्रीका में आना स्टार्ट हो गए, एशिया तक गए, यूरोप तक गए, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स तक गए, अपनी खाने की सर्च में, काम की सर्च में। धीरे धीरे करके अभी तक तो ये लोग रिलायबल थे, सिर्फ जंगल में जो भी खाना मिल गया कच्चा पक्का खा लिया, कभी पेट भरा कभी नहीं भरा। धीरे धीरे करके इन्होंने देखा यार एक बीज फेंक दिया इन्होंने, उस बीज पे इन्होंने पानी वानी गिरा, उस बीज से प्लांट ग्रो हो गया। इन्हें पता लग गया हम अपना पेट भर सकते हैं, भर पेट भी खा सकते हैं, हम चाहें तो फार्मिंग भी कर सकते हैं। इन्होंने फार्मिंग करी, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। सबसे पहला एनिमल इन्होंने कुत्ता पालना स्टार्ट किया था। खाने के लिए ज्यादा रिलायबल हो गए ये। अब इन्होंने एक जगह पर सेटल होना स्टार्ट किया, मड स्ट्रॉ के घर बनाने शुरू कर दिए गांवों में। इनकी कम्युनिटी लाइफ डेवलप होने लग गई, आपस में इन्होंने शादी वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिया। आप धीरे धीरे करके लेटर्स और सिंबल्स में लिखने लग गए। पहले ना अर्ली ह्यूमंस अपनी बातों को कहने के लिए कि आगे की जनरेशन हम ये बातों को याद रखे, ये केव्स के ऊपर क्राफ्ट करके चीजें लिख कर जाते थे। आज भी कभी आप अजंता अलोरा केव्स जाओ या किसी भी टाइप की केव्स जाओ, क्लूर केव्स वगैरह, जब आप वहां जाके देखोगे ना अर्ली ह्यूमंस की कार्विंग की हुई आज भी वहां पर केव्स के ऊपर है। वो कार्विंग से हमें पता लग जाता है कि पुराने जमाने में अर्ली ह्यूमंस कैसे रहा करते होंगे, कैसे अपना सर्वाइवल उन्होंने किया होगा। ठीक है, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपना ट्रेड, सब कुछ इन लोगों ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट किया, फार्मिंग स्टार्ट करी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी। इसकी वजह से इनकी सिविलाइजेशन स्टार्ट होनी शुरू हो गई। अब इंपॉर्टेंस क्या थी, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़नी क्यों है, क्या ही जरूरत है अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ने की। ठीक है, वो कहते हैं अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ने की, एक सेकेंड, ओके, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ने की हमें क्या ही जरूरत है। वो कहते हैं देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आज के टाइम पे हमें होमोस्पेंस कहा जाता है। हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं जो बिल्कुल प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं। हमारी टेल वेल कुछ भी नहीं है, अपराइट चलते हैं, हम अच्छे से चलना जानते हैं, हम सब कुछ करना जानते हैं, पैसे कमा के खाना जानते हैं। हम अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स से डेवलप हुए। ये अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हुआ। फिजिकली हमारे में चेंजेस आए, मेंटली चेंजेस आए, दिमाग ज्यादा शार्प होने लगा, सोशल बिहेवियर में चेंजेस आए। साइंटिस्ट ने बोन्स, फॉसिल्स स्टडी किए, फॉसिल्स होते हैं किसी भी बॉडी के रिमेन्स, स्टोन टूल्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एविडेंसेस दिए ये समझने के लिए कि ये चेंजेस कैसे हुए। इस जर्नी में अर्ली ह्यूमंस ने अपने आप को अलग अलग क्लाइमेट में, अगर आपको पता हो तो अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, पहले एक टाइम पे आइस एज भी थी, इवन आइस एज रिटर्न भी होगी, कुछ बहुत सालों के बाद एजेस रिटर्न होती हैं। पहले आइस एज थी जब सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, सिर्फ ठंडा ही रहता था। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, उसकी वजह से आपका ये वाली एज आनी स्टार्ट हुई। इन्होंने धीरे धीरे करके खाना ढूंढने से लेकर, टूल्स बनाने से लेकर, आपस में कम्युनिकेट करना शुरू किया। इस इंप्रूवमेंट से ये सरवाइव भी कर पाए और ह्यूमन सोसाइटी में डेवलप भी हो पाए। क्या क्या मेजर चेंजेस हुए ध्यान से समझना। ब्रेन साइज इंक्रीज्ड,
ब्रेन साइज इंक्रीज में उन्होंने समझा रखा है अर्ली ह्यूमंस का ब्रेन धीरे धीरे करके डेवलप होना शुरू किया। पहले ब्रेन छोटा छोटा था, फिर बड़ा होता गया, उससे हम ज्यादा सोच पाए, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाए, हमें चीजें याद रहने लगी। बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आना, मैंने अभी आपको बताया कि हम टॉलर और स्ट्रॉन्गर बने थे, हमारे हाथ और ज्यादा स्किलफुल बन गए थे, हमारी टेल वेल सब हट गई थी, ऑल्दो टेन बोन हमारी आज भी होती है। वॉकिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ। पहले मतलब अभी तक पहले वो लोग ऐसे झुक के चला करते थे, फिर हम अपने दो टांगों पर चलना हमने शुरू किया, बाइपेडलिज्म बोलते हैं ऐसे। हमने अपना मतलब हमारे हाथ जो है फ्री होने स्टार्ट हो गए, हमने खाना वाना कैरी करना स्टार्ट किया, टूल्स बनाना शुरू किया, इंटेलिजेंस डेवलप हो गई हमें, हमने अपने लिए घर वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, लैंग्वेज कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, अब सिंपल लैंग्वेज में इजीली ये लोग एक दूसरे को नॉलेज दे पाते, बात कर पाते। अर्ली ह्यूमन बींग्स ग्रुप में रहते थे, एक दूसरे से बात करते, कम्युनिकेट करते, हंटिंग करते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए काम करते, तो सोशल बिहेवियर में भी चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, जब आप इसका क्वेश्चन भी अगर पेपर में आता है, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं जो आप लोगों को 9 से 12 तक काम आने वाली है। जब भी आप लोग किसी भी टॉपिक का आंसर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अगर आप लोग ऐसे बेस पॉइंट बनाकर लिखते हैं, आपको पेपर में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और 9th में आपको कहानियां लिखकर आने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट आंसर करो, टीचर आपको फुल मार्क्स देने वाली है। अब इंपॉर्टेंट स्टेजेस क्या थी ह्यूमन एवोल्यूशन की? अब ये तीनों स्टेजेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी बुक में से ऐड ऑन किया हुआ है। वो कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेस अबाउट 4 to 2 million ईयर्स अगो, सबसे पुराने अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स थे ये। बिल्कुल सीधे चलते थे, बट स्टिल इनका एप लाइक स्ट्रक्चर था, अभी भी बंदर जैसे ही दिखते थे, अभी भी मेनली अफ्रीका में रहते थे, छोटा ब्रेन था, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए। होमो हेबिलेस ये हैंडीमैन थे, ये वो आदमी थे जिन्होंने सिंपल स्टोन टूल्स बनाए, बड़ा ब्रेन था इनका ऊपर वालों से, ठीक है, फूड कलेक्ट करा, छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करना शुरू करा, और टूल मेकिंग कल्चर इन्होंने शुरू करा। ठीक है, होमो इरेक्टस जो मैं और आप है, जो बंदर नहीं है, अब अपराइट मैन है, हम सीधे चलते हैं मॉडर्न ह्यूमंस की तरह। एडवांस टूल टूल्स यूज करने शुरू करे उन्होंने, फायर कुकिंग करना स्टार्ट करा, आग में उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट, उनको सर्दियों में खुद को वार्मथ देना सीख गए वो। और इवन ना ये लोग क्या करते थे, अपनी केव्स के बाहर ना आग वगैरह जलाकर रखते थे, ताकि कोई टाइगर लायन कभी भी कोई भी अगर इन पे अटैक करने के लिए आए तो ये उसको इजीली वहां से भगा सके। और इन्होंने अफ्रीका से एशिया यूरोप के पार्ट्स में माइग्रेट होना भी स्टार्ट किया। तो इन तीनों में पेपर में आपको डिफरेंस करने के लिए आ सकता है। आप देख सकते हो, आपको दो डिफरेंसेस बता रखे हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कल्चरल। बायोलॉजिकल होता है आपकी बॉडी वाइज चेंजेस आना, कल्चरल होता है आपके बिहेवियर में चेंजेस आना, आपकी बाकी ट्रेडिंग पर्पस से चेंजेस आना। बायोलॉजिकल में फिजिकल चेंजेस आए, इसमें लाइफस्टाइल चेंज हुई। फिजिकल जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि पहले एप लाइक था, हम ऐसे थे, फिर हमारी पूंछ हुआ करती थी, फिर हम अपराइट हुए, हमारी टेल कट गई। लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए, पहले ये लोग केव्स में रहते थे, फिर उन्होंने मॉडर्न स्ट्रॉ के घर बनाने शुरू करे। ये नेचुरल होता है, जब हम पहले ऐसे थे ऐसे हुए, हमने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, नेचुरली हम चेंज हो रहे हैं। अब बच्चा जो है वो पहले पैदा होता है इतना सा होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। मैंने अपने आप को खींच खींच के लंबा नहीं किया, मैं नेचुरली बड़ी हो गई हूँ। कल्चरल इवोल्यूशन में ह्यूमन बींग्स ने लर्न करा, अपने ब्रेन का उनका साइज बढ़ता गया, उनकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती गई। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मिलियन ऑफ ईयर्स पहले हुई थी, ये ज्यादा फास्टर तरीके से हो गई थी कल्चरल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बॉडी के जीन्स डीएनए सबको चेंज करती है, कल्चरल इवोल्यूशन आपको सोसाइटी में उठना बैठना सिखाती है। नीचे आपको दोनों एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, बिफोर आफ्टर आपको समझा रखा है कि जब तक, अब देखो ये वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे ये पार्ट आपको सिर्फ एक बॉक्स में समझा रखा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंस रखता है, नो, आपके एनसीईआरटी में कुछ भी दे रखा है, डोंट मिस आउट, थिंक अबाउट इट, एनी काइंड ऑफ बॉक्स, आपको सब कुछ पढ़कर जाना जरूरी है। आई नो 90s आपके चैप्टर्स बहुत लंबे हो चुके हैं और आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही है आपको लर्निंग में, बट बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से इस पीपीटी से और ऐसे कलरफुल नोट से पढ़ोगे ना तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होने वाला है। वो कहते हैं 99% से ज्यादा ह्यूमन हिस्ट्री आपकी इस पीरियड में आती है, 3 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 5000 ईयर्स अगो तक। ठीक है, आफ्टर लेस देन 1% ह्यूमन हिस्ट्री आपकी इस दौरान आती है बस खाली।
यहाँ पर उन्होंने मेनली टूल्स यूज करने स्टार्ट करे थे। यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट से भी इनकी हिस्ट्री पता लग जाती है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, जनरली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप बिना राइटिंग के आप लोगों के आइडियाज और थॉट समझ पाओ। जैसे अगर मैं कहूं कि अर्ली ह्यूमंस ने केव्स पे जो कार्व करके चीजें लिखी थी, यस डिफिकल्ट है उसे समझना, बट जब वही चीज डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होती है, जब उस चीज में इवेंट्स, नाम, इंफॉर्मेशन सब लिख रखी होती है कि वो कैसे रहते थे, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ कैसी थी, पढ़ना इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है। अब टाइम की मेजरमेंट अगर देखूं, पहले टाइम की मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट होती थी, घड़ी वड़ी तो इनके पास होती नहीं थी। कभी सूरज से मेजर, जंतर मंतर देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर में भी सनडायल है, वहां पर भी सूरज की रोशनी से ही टाइम कैलकुलेट होता है। पहले ये लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते थे कुछ भी अंदाजा लगाकर, बट उसके बाद धीरे धीरे करके इवेंट्स, कल्चर सब बिल्कुल स्पेसिफिक डेट पर कब क्या क्या हुआ उसे लिखा गया, कौन सी वॉर हुई, कब क्या हुआ, डेट टाइम सबके हिसाब से। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर की। फायर सबसे बड़ी डिस्कवरी थी अर्ली ह्यूमंस की। कैसे डिस्कवर हुई? सबसे पहले इनिशियली ह्यूमंस ने देखा, उन्होंने आग देखनी शुरू करी लाइटनिंग में कि यार लाइटनिंग स्ट्रक होती है, मतलब कुछ तो आग निकल रही है, फॉरेस्ट फायर्स के थ्रू। इन्होंने धीरे धीरे करके उसको कैसे करा, दो ड्राई लकड़ियों को लेकर आपस में स्टिक्स को लेकर रगड़ा, उससे चिंगारी निकली, स्टोन्स को लेकर रगड़ा, उससे चिंगारी निकली। इससे क्या हुआ, एक तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जंगली जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, खाना पका के खा पाते हैं, सर्दियों में इन्हें वार्मथ मिल जाती है, रात को लाइट मिल जाती है रात के अंधेरे में, और इसकी वजह से वुडन टूल्स को और हार्डन किया जा सकता है। ठीक है, इवन कभी आप देखना, जब, अब तो पता नहीं आते ही नहीं आते, अब तो हम लोग ले आते हैं क्योंकि बाजार से ही, पहले ना गलियों में चक्कू की धार को शार्प करने वाले लोग घूमते थे, तो वो चक्कू की धार को जब शार्प करते थे तो उसमें से भी चिंगारी निकलती थी, तो वो भी एक फायर की तरह यूज हो सकता है यहाँ पर। एंशियंट राइटिंग सिस्टम, जो पुराना राइटिंग सिस्टम था वो क्यूनिफॉर्म था। क्यूनिफॉर्म सुमेरियंस ने डेवलप किया था, मेसोपोटामियन कल्चर में क्ले टैबलेट्स पे ये लोग लिखते थे। ठीक है, हेरोग्राफिक्स ये एंशियंट इजिप्ट में हुआ था, इसमें सिंबल्स और पिक्चर्स यूज होती थी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंडिया में चलती थी एम्परर अशोका के टाइम पर भी। ज्यादातर इंडियन स्क्रिप्ट्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में ही लिखी गई हैं। आप देख सकते हो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये स्क्रिप्ट यूज होती थी। इवन आप देख सकते हो कैसे इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने सील के ऊपर अपने एनिमल बना रखा है। ठीक है, ये सील इन्होंने बता रखी है। स्टिल अभी तक लोग अनडेसिफर्ड है, ये लोग इसको बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये, इसको हम सिंधु लिपि बोलते थे। 400 से ज्यादा सिंबल जैसे आइडेंटिफाई अभी तक हो चुके हैं जो साइंटिस्ट नहीं रीड कर पाते। मैं और आप भी अगर इसे पढ़ना चाहें तो हम नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं पता लग पाएगा कि मोहनजोदारो के टाइम पर, मोहनजोदारो इज इवन अ मूवी, आप देख सकते हैं ऋतिक रोशन की मूवी है जिसमें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। ठीक, कैसे कैसे घर बने होते थे उस टाइम पे, लोग कैसे अपने आप को फार्मिंग के लिए कैसे क्या करते थे, ट्रेडिंग के लिए क्या करते थे, किस टाइप की चीजें यूज होती थी, तो ये सील आपकी तब यूज करते थे लोग। आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपकी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में चीजों को सर्च करके मटेरियल्स को देखकर बताते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं मटेरियल्स को यूज करके। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आर्कोलॉजी का एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले साइट ढूंढी जाती है, खोदा जाता है उसको, आर्टिफैक्ट्स निकाले जाते हैं, उनको क्लीन किया जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, साइंटिफिक एनालिसिस होता है, फिर जानते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या थी। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। या तो हड्डियों से जान सकते हो, मिट्टी के बर्तन से जान सकते हो, ज्वेलरी से जान सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जान सकते हो, वेपन से जान सकते हो। तरीका क्या होता है, या तो कार्बन डेटिंग करो, डीएनए एनालिसिस करो, या जियोलॉजिकल स्टडीज कर लो। फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स वो बताते हैं नेचुरल ह्यूमन मेड। फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स में फर्क क्या है? फॉसिल नेचुरल होते हैं, किसी की हड्डी वड्डी बिल्कुल नेचुरल है, मैंने नहीं बनाई। आर्टिफैक्ट्स होते हैं ह्यूमन मेड, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह। फॉसिल्स में बोन्स आती हैं, आर्टिफैक्ट्स में मिट्टी के बर्तन आते हैं। फॉसिल्स में दांत आ सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स में शार्प स्टोन टूल्स आ सकते हैं। फॉसिल्स में किसी के पैरों के निशान आ सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स में वेपन आते हैं आपके। ये आपको ह्यूमन एवोल्यूशन की टाइमलाइन उन्होंने यहाँ पर समझा रखी है। ठीक है, वही होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नियांथ्रलस एंड होमोस्पियंस के बारे में सेम जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, यहाँ पर भी आप इसे और डीप में पढ़ सकते हैं। यहाँ इमेजेस देकर भी इवन बात समझा रखी है, आप देख सकते हो। देखो कैसे ये दो लेग्स पे ऊपर वाला आदमी जो है ये चल रहा है, लेट मी मार्क इट फॉर यू, कैसे दो लेग्स पे चल रहा है। फिर कैसे इसने इस टाइम पे होमो हेबिलिस ने शार्प स्टोन टूल बनाने शुरू करे,
फिर कैसे यहाँ पर इसने आग डिस्कवर करी, फिर कैसे इसने अपने आप को कवर करना स्टार्ट किया और शार्पन टूल्स बनाए, और कैसे इसने अपनी पेंटिंग्स वगैरह केव पे बनानी शुरू करी ताकि लोगों तक ये अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए, आने वाली जनरेशन को पता लग पाए कि ये लोग कैसे रहते थे। दैट इज होमोस्पियंस, जो हम लोग हैं एक्चुअली मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, जिन्होंने ट्रेड करना, फार्मिंग करना, खाना बनाना, घर बनाना, पेंटिंग करना, पोट्री बनाना, सब कुछ अभी तक सीख लिया था। तो ये आपको डिफरेंसेस पिक्चर के बेस पर भी पूरे समझा रखे हैं। आगे चलते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन, सेम वही बात जो बता रखी है मैंने, अलग अलग तरीके से इस बात को समझाया हुआ है। अब बात करते हैं पीरियड्स ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। आपके पास 3 एज आती है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक सबसे पुरानी होती है, मेसोलिथिक मिडिल एज होती है, नियो मतलब ही न्यू होता है, नियोलिथिक एज होती है। पैलियोलिथिक में जो आपके सबसे पुराने अर्ली ह्यूमंस थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के ये अपने खाने की सर्च में घूमा करते थे, हंटिंग करते, जानवरों को मारते, फिर इकट्ठा करके खाते उसे, रफ स्टोन टूल्स का यूज करते थे, ये केव्स में रहते, ठीक है, फायर डिस्कवर करके यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया था। मेसोलिथिक में ट्रांजिशन आया, छोटे टूल्स यूज करने लगे ये, और भी माइक्रोलिथ्स, फिशिंग करने लगे, हंटिंग करने लगे, थोड़ा धीरे धीरे करके नोमैडिक लाइफ और बढ़ गई, इनकी जगह जगह जाने लग गए, केव में पेंटिंग्स करने लग गए जैसे भिमबेटका वगैरह आज भी है। इन्होंने कुत्ते पालना शुरू कर दिया। नियोलिथिक बिल्कुल नहीं थी, अब इन्होंने फार्मिंग करके खुद का खाना उगाना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, गाय भैंस बकरी, उसका दूध दही लेना शुरू कर दिया, सेटल्ड हो गए ये विलेजेस में, घर बना लिए इन्होंने अपने, पॉलिश स्टोन टूल्स यूज करने शुरू करे इन्होंने, मिट्टी के बर्तन बनाए, कपड़े सीने लग गए, और ग्रेन्स को स्टोर करना भी सीख गए कि कैसे हमें खाने को आगे के लिए भी स्टोर करके रखना है। तो इस तरीके से ये तीनों एज जो है आपकी धीरे धीरे करके डेवलप होनी स्टार्ट हुई। फिर चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज आती है आपकी। चाल्कोलिथिक में कॉपर यूज होने लगा था, फार्मिंग और अच्छी हुई, इरिगेशन और अच्छी हुई, परमानेंट विलेज डेवलप हो गए, मिट्टी के बर्तन और इंप्रूव हो गए, डिजाइन बनाने लगे अब लोग, इस पे ट्रेड होना शुरू हो गया, अब यहाँ पे बिजनेस होना भी स्टार्ट हो गया था। ब्रॉन्ज एज में कॉपर प्लस टिन यूज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टोन टूल्स और स्ट्रॉन्गर हुए, टाउन्स बढ़ने लग गए, राइटिंग और अच्छी होने लग गई, ठीक है, और सिविलाइजेशन बननी स्टार्ट हो गई। आयरन एज में आयरन टूल्स होने शुरू हुए यूज, एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, राजा महाराजाओं के एम्पायर्स आए, सोसाइटी और एडवांस हो गई, इकोनॉमी और बढ़ती गई, और डिफेंस सर्विसेज भी अच्छी होती चली गई। तो ये सारी एज आपकी धीरे धीरे करके डेवलप होनी स्टार्ट हुई। अब मेमोरी ट्रिक है एक, अगर आपको इसको याद रखना है तो मैंने एक आपके लिए बनाया है, प्लीज मेक नाइस चॉकलेट ब्राउनीज इंस्टेंटली। ठीक है, मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। पैलियोलिथिक सबसे पुरानी ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, जब खाना हंट करके खाते थे। मेसोलिथिक, जब इन्होंने हंटिंग के साथ साथ फिशिंग भी करनी शुरू करी। नियोलिथिक, अब इन्होंने हंटिंग तो करी, जानवर को पालना स्टार्ट किया, उसका दूध वगैरह निकालना स्टार्ट किया, और फार्मिंग करनी शुरू कर दी, खाना उगा के खाने लग गए। चाल्कोलिथिक, कॉपर वाली एज। ब्रॉन्ज वाली एज, ब्रॉन्ज जो कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता था, यहाँ पे वेपन्स और शार्प बनने लग गए डिफेंस सर्विसेज के लिए। आयरन एज, जब राजा महाराजाओं के किंगडम और सिविलाइजेशन सेटअप होनी स्टार्ट हो गई। तो आप इस सीक्वेंस को याद रखें, प्लीज मेक नाइस चॉकलेट ब्राउनीज इंस्टेंटली, दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन के लिए भी चीजें डाल रखी है इवन यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हंटर गैदरर्स, कौन थे भैया हंटर गैदरर्स? हंटर गैदरर्स जो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते, जो भी खाना आसपास अवेलेबल था, फ्रूट्स, रूट्स, बीज, नट्स, हनी, सब कुछ खा जाते, क्योंकि खाना ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्हें हंटर गैदरर्स कहते। ये इनके कोई परमानेंट घर नहीं थे, ये लोग केव वेव में ही रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते अपने खाने की सर्च में, पूरा नेचर पे डिपेंडेंट थे, कभी कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूखे रह गए। छोटे छोटे ग्रुप्स में ये लोग रहा करते थे। अब इस टाइम पे रिवर की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, रिवर इनका पानी का सोर्स थी सबसे बड़ा, ठीक है, नहाने वहाने के भी इनके काम आती थी, प्लांट्स को ग्रो करने के भी रिवर बहुत काम आती है, इवन एनिमल्स को भी पानी और प्लांट्स को भी पानी बहुत चाहिए होता है, रिवर उसमें भी काम आती है, ठीक है। यहाँ पे इवन लोगों ने रिवर के पास अपने घर वगैरह भी बनाने स्टार्ट किए थे।
अब हंटर गैदरर्स क्या करते, हंट करते, मछली पकड़ते, फ्रूट्स खाते, रूट्स खाते, हनी खाते, वाइल्ड ग्रेन्स खाते। इन्होंने और धीरे-धीरे करके स्टोन टूल्स अच्छे बेटर बनाने स्टार्ट कर दिए। बेटर ब्लेड्स बनाई, बोन पॉइंट्स बनाए, एनग्रेविंग टूल्स बनाए, माइक्रोलिथ स्मॉल टूल्स बनाने इन्होंने स्टार्ट करे। तो डेवलपमेंट हो गई। देखो कैसे, डेवलपमेंट को समझना। पहले ये लोग क्या करते, पहले ये लोग हंटिंग करते थे, एनिमल्स को पकड़ते, मारते और खा जाते कच्चा-कच्चा। फिर इन्होंने धीरे-धीरे उगाना ही स्टार्ट कर दिया कि भैया जानवर को पालना शुरू कर देते हैं और खाना उगा के खाना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने गॉड, शीप सब पालना स्टार्ट कर दिया, उसका मिल्क मीट यूज करने लगे। गांव में इन लोगों ने अपने घर बना लिए मड और स्ट्रॉ के। धीरे-धीरे इनकी फार्मिंग ज्यादा खाना प्रोड्यूस होने लगा, तो ग्रेनरीज में स्टोर करके रखने लग गए ये लोग। आपस में ट्रेड करने लग गए, मतलब खाना क्रॉप्स बेचना स्टार्ट कर दिया। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम सुना है ना आप लोगों ने, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। तो इन्होंने चीजों के ट्रेड करने शुरू कर दिए, कपड़े वपड़े भी इन्होंने आपस में बेचने स्टार्ट कर दिए, अलग अलग गांवों में जाकर बेचना स्टार्ट करा। इसकी वजह से टाउन्स और सिटीज की ग्रोथ हुई। अब राइटिंग आनी स्टार्ट हुई, साइंस में डेवलपमेंट हुई, इनकी गवर्नमेंट आनी स्टार्ट हुई, हमारी सोसाइटी और एक कल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। आप देख भी सकते हो, नीचे मैंने शॉर्ट में आपको समझाया भी हुआ है। हंटिंग, पहले पकड़ के खाते, फिर उगा के खाने लग गए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गए, उनका मिल्क मीट यूज करने लगे। गांव में इन्होंने मड और स्ट्रॉ के घर बना लिए, खाना बहुत ज्यादा उगने लग गया तो उसको ट्रेड भी करने लग गए। इसी तरीके से सिटीज और टाउन्स की सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई। दिस इज हाउ आपके जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटिंग से लेके सिविलाइजेशन पर शिफ्ट होना उन्होंने स्टार्ट किया। आई होप आप सबको यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। क्लास 9th मैंने आप लोगों का मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं।